हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लाउड कनेक्शन ऑफ द सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ कर कर क्लाउड कनेक्शन कैसे करते हैं। ये जो मेरा पैकेट ट्रेसर खुला हुआ है ये मेरे पीसीज के अंदर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा पीसी है और आप मेरे पीसी की प्रॉपर्टीज देख सकते हो जाकर। ये मेरा विंडोज़ 11 जिसमें 2 TB ग्राफिक्स का 2 TB स्टोरेज है, 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 32 GB का रैम है, 12 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर है। तो ये जो है ये मेरा पीसी है। ठीक है, इस पीसी के अंदर मैं ये सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने यूज़ किया। तो ये जो पहला पैकेट ट्रेसर है ये मेरा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है हमारे पीसी के अंदर। इसके अंदर मान लो मैंने 2 पीसी ले लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने एक स्विच ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक सर्वर ले लिया जिसको मैं DHCP सर्वर बना दूंगा, और इन सब का पहले मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बाद मैं लैपटॉप पे जाऊंगा और उस पर एक लैब कॉन्फ़िगर करूंगा, और फिर इन दोनों लैब को मैं क्लाउड की मदद से कनेक्ट करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए पैकेट ट्रेसर के अंदर जाते हैं, इसको DHCP सर्वर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस DHCP को तो इस मशीन को पहले IP एड्रेस देते हैं। कोई भी IP एड्रेस मान लो, हमने दे दिया 1.0.0.1। ये पीसी का IP एड्रेस हो गया DHCP सर्वर का। ठीक है, गेटवे IP DNS सर्वर नहीं है इसमें, इसको रहने देते हैं। सर्विस में जाते हैं, इसको DHCP कॉन्फ़िगर कर देते हैं, DHCP सर्विस को ऑन कर देते हैं। IP एड्रेस स्टार्ट करो 2 से देना और हम इसको सेव कर देते हैं। दैट्स ऑल। तो हमारा DHCP सर्वर रेडी हो गया। ये DHCP सर्वर क्या करेगा, इन दोनों मशीन को IP एड्रेस देगा। ये देखो ये 1.0.2 मिल गया इसको, और इसको मिल जाएगा 1.0.0.3। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम इसमें क्लाउड से कनेक्शन करना चाहते हैं दूसरे वाले सिस्टम से। तो हम इसमें यहाँ से मल्टी यूजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, मल्टी यूजर, ये क्लाउड ऑप्शन, ये हम ले लेंगे यहाँ पे। इसको लेने के बाद हम एक्सटेंशन में जाएंगे, मल्टी यूजर में जाएंगे, यहाँ पे पोर्ट विजिबिलिटी में जाकर देखेंगे कि स्विच का कौन कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है। तो स्विच का FA01, 02 और 03 यूज हो रहा है। कौन सा खाली है, 04। तो फास्ट इथरनेट 04 सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद जाएंगे एक्सटेंशन में, मल्टी यूजर में, यहाँ पर लिसन में जाएंगे, यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देंगे। मान लो 1 2 3 4 5 दे दिया हमने, और यहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। दैट्स इट, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे, जहाँ पे हम लोग एक स्विच लेने वाले हैं और वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप जो मशीन देख रहे हो वो लैपटॉप है। ठीक है, अब आप मेरे लैपटॉप को देख रहे हो। लैपटॉप में मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप में मैं 2 लैपटॉप लेता हूँ यहाँ पर, और 2 लैपटॉप को एक स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ। 2 लैपटॉप को एक स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया, और इन लैपटॉप को भी हम चाहते हैं जो पीसी में DHCP सर्वर लिया था उससे IP एड्रेस मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाउड कनेक्शन करना पड़ेगा। अब इस स्विच का 2 पोर्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो इस लैपटॉप में जो लैब हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, अच्छा ये मेरा लैपटॉप है, आपको मैं दिखा दूं एक बार। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा पीसी नहीं है। आप इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो प्रॉपर्टीज में जाकर। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप का आप देख सकते हो, इसमें है कोर i7 9 जनरेशन और 16 GB रैम है। ठीक है, ये मेरा विंडोज़ 11 ये होम। ठीक है, विंडोज़ 11 होम बेसिक है। चलो इसमें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, लैपटॉप ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ करेंगे हम लोग। एक्सटेंशन में जाएंगे, मल्टी यूजर में जाएंगे, लिसन में जाकर इसको भी पासवर्ड सेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी पासवर्ड हमने सेट कर दिया, कोई एक पासवर्ड सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 सेम पासवर्ड। ऑलवेज एक्सेप्ट ये कर देना है हमें, और ओके कर देना है। दूसरा इसमें कौन कौन से 2 पोर्ट बिजी हैं, FA01 02 कौन सा खाली है, FA03 खाली है। तो यहाँ पे जाएंगे पोर्ट विजिबिलिटी में, और यहाँ पे FA03 सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हो गया। लेकिन अभी इसको IP एड्रेस कैसे मिलेगा उससे, तो उसके साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो चलिए वापस चलते हैं पीसी पे।
अब हम वापस आ चुके हैं पीसी पे। पीसी पे क्या करना है आपको, ये देना यहाँ पे इनकमिंग की जगह इस पर क्लिक करना है, क्लाउड पे इनकमिंग की जगह आउटगोइंग करना है। और यहाँ पे जो अपीयर एड्रेस है ना, यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस मैंने टाइप किया, किसका आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे, ये लैपटॉप जो मेरा है ना उस लैपटॉप का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो लैपटॉप का आईपी एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। लैपटॉप का मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो आप जो लैपटॉप में आ गए तो आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ आप, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप करो। ठीक है, लैपटॉप पे जाकर आप क्या टाइप करो, आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा 192.168.29.209। तो ये लैपटॉप आईपी एड्रेस है। यही अब आईपी एड्रेस आपको पीसी में देना है, पीसी वाले पे। तो चलते हैं पीसी में वापस। चलिए यहाँ पे हमने दे दिया, पीसी पे आ गए। यहाँ पे पीसी में जो हमने क्लाउड पे पीयर 0 पे क्लिक किया, यहाँ पे इनकमिंग जगह आउटगोइंग, और यहाँ पे आईपी एड्रेस में अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर वो जो था लैपटॉप में, और पीयर नेटवर्क नेम कुछ भी दे दो। मान लो यहाँ पे देते हैं लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप दे दिया हमने। और पासवर्ड, जो पासवर्ड दिया था हमने 1 2 3 4 5, और करेंगे कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट क्लिक करोगे, आप चलते हैं लैपटॉप पे और दिखाता हूँ लैपटॉप में आ गया होगा रिक्वेस्ट वो। तो मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप पे। लैपटॉप में जाकर देखते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर क्या रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो इसमें रिक्वेस्ट आया होगा कोई, तो ये देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, ये क्लाउड से रिक्वेस्ट आ गया। अब आपको इधर क्या करना है, लैपटॉप पे जो क्लाउड से रिक्वेस्ट आया है इसमें आप देख रहे होगे जो क्रॉस केबल है, चौथे नंबर का केबल, इस केबल को लेना है, क्लाउड वाले लैपटॉप पे क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और स्विच पे जाकर जो पोर्ट हमने दिया था F03 खाली है उस पर कनेक्ट कर देना है। जैसे हम इधर कनेक्ट करेंगे ये कनेक्शन पीसी में भी हो गया होगा। तो चलिए अब वापस पीसी पे लेकर चलता हूँ। अभी आप आ चुके हैं मेरे पीसी पे, और आपको ये दिख रहा होगा इधर उधर मैंने वहाँ पर कनेक्ट किया, और ये देखो ये पीसी में भी इधर अपने आप ये क्लाउड कनेक्ट हो चुका है। और जैसे ही ये ग्रीन होगा, जो कि 30 सेकंड के अंदर ग्रीन हो जाएगा, जो कि ऑरेंज है, तब ये पैकेट ट्रेसर, पीसी का जो पैकेट ट्रेसर है वो लैपटॉप के पैकेट ट्रेसर से कनेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब वापस चलते हैं लैपटॉप में और जाकर देखते हैं क्या हुआ। तो अब लैपटॉप में आप आए तो देखो लैपटॉप में भी ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे जो आकर आप अब इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे सकते हो, जो कि पिछले वाले पीसी वाले पैकेट ट्रेसर से ही इसको मिलेगा। और देखो इनको भी आईपी मिल जाएगा 1.0.4 मिल गया डीएचसीपी सर्वर से, और इसको मिल जाएगा 1.0.0.5। और इसका मतलब ये हो गया कि ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं लैपटॉप और पीसी से। तो आपने देखा ये जो लैब है, ये जो अभी मैं आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये लैपटॉप का है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, बता चुका मैं। इस लैपटॉप पे मैं ये पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था, ये पैकेट ट्रेसर खोला हूँ, और इसमें मैंने डीएचसीपी सर्वर नहीं लिया। इस पैकेट ट्रेसर के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या ले रखा है, एक स्विच ले रखा है और 2 लैपटॉप ले रखा है। ठीक है, और जो मेरे पीसी वाला सर्वर है उस पर जाकर आप देखोगे तो चलो पीसी वाला दिखाता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है। तो ये रहा मेरा पीसी वाला, इसमें मैंने सर्वर ले रखा है डीएचसीपी सर्वर, एक स्विच ले रखा है, 2 पीसी ले रखा है, और यहाँ पे ये सिनारियो है। और इसी डीएचसीपी सर्वर से जो आईपी एड्रेस मिल रहे हैं लैपटॉप वाले डिवाइसेस को भी आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। और इस तरह से हमने मल्टी यूजर की मदद से क्लाउड कनेक्शन कर दिया सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मेरे वीडियो बनाया मैंने OBS के थ्रू, NDI प्लगइन्स के थ्रू, 2 सिस्टम को मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ OBS के थ्रू, और इस तरह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।